श्याम बाबू, क्या हुआ साहब? कौन है ये लोग? अंसारी साहब, ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये हर साल यहाँ आते हैं ट्रैकिंग के लिए। कितने दिनों की बुकिंग है इनकी? 1 हफ्ते की बुकिंग है इनकी। आपको इनसे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा साहब, आप लोग आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। श्योर। ब्रो, इन लड़कियों का यहाँ ठहरना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन हालात का सामना भी तो करना ही पड़ेगा। खैर, जब वक्त आएगा तो देखेंगे। हाँ पॉली, हाउ आर यू? आई मीन, कैसे हो तुम? सब ठीक ठाक तो है ना? बोलो। अरे बॉली, डिकोस्टा साहब तुमसे मुखातिब हैं। ये तुम्हारे हालचाल पूछ रहे हैं। देखो, किसी भी हालत में ये बुर्का मत उतारना। हाँ, क्योंकि इसके उतारते ही तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। ब्रो, ये हमारी भाषा समझता भी है कि नहीं? इसी से पूछ लो। भाई, तुम्हें देखकर कुछ तो लगता होगा। देखकर तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि हम मुसीबत में पड़ गए हैं। जिस जगह को सुकून समझकर ठिकाना बनाया था, उस जगह पर भी आवाम आने जाने लगी है। चलो, हमने अच्छा किया कि कम से कम अपनी गाड़ी छुपा दी। क्या है, आने जाने वालों की नजर तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अब इनको भी तो छुपाना पड़ेगा। अरे पॉली भैया, अब तुम्हारे ही हाथ है हमारी नैया। मझधार में डुबो दो या पार लगा दो। ब्रदर, ये जरूरी तो नहीं कि ये हमारे मुहावरे समझे। अरे सीधे भी तो बात कर सकते हो। तो ठीक है, सीधे सीधे पूछ लेता हूँ। भाई, कैसे हो? सब ठीक ठाक है? हमारी बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ? या तो ये हमारी बात समझ नहीं रहा है, या इसका मूड ठीक नहीं है। अरे भाई पॉली, एक काम करना, इस कमरे से बाहर मत निकलना। बगल में कुछ लड़कियां आकर ठहरी हैं। अगर कहीं किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
नमस्ते सावंत जी। नमस्ते। कल कोई नए लोग आए क्या रेस्ट हाउस में? हाँ जी, 4 कमरे बुक हैं। कितने लोग हैं? 3 लड़कियों का ग्रुप है, 2 आदमी और 1 औरत है, और आज सुबह ही इन्होंने चेक इन किया है। अच्छा, कौन है? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। चलिए साहब, मैं आपको मिलवा देता हूँ। यही कमरा है, मैं बुला के लाता हूँ। आइए, यहाँ के पुलिस अफसर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पुलिस ऑफिसर? चलिए। आइए। ये लड़कियों का ग्रुप है। ये यहाँ हर साल आती हैं 1 हफ्ते के लिए। ट्रैकिंग इनका शौक है। ये जंगलों में जाती हैं और ट्रैकिंग करती हैं। कहाँ से आए हो तुम सब? जी हम सब दीनापुर से हैं। ट्रैकिंग जैसा खतरनाक काम, और वो भी यहाँ के जंगल में। आपके माँ बाप नहीं रोकते? जी नहीं सर, हम सब ट्रेंड हैं। इससे भी बड़े और घने जंगल देखे हम सब। तो यहाँ आने का क्या फायदा? और घने जंगलों में जाना चाहिए आपको। यहाँ कोई एडवेंचर नहीं मिलेगा। सर, शुरुआत हमने यहीं से की थी, और सर्दियों के मौसम में अपने आप को फिट रखने के लिए हम यहीं आते हैं। सर, यहाँ के जिम खाने के हम मेंबर भी हैं, और कभी कभी वो हमारे साथ और भी ट्रैकर्स को भेजते हैं। अच्छा, आप जाओ। यहाँ जो ठहरे हैं, इन लोगों को बुलाओ। बहुत भले लोग हैं, मैं भी बुलाता हूँ साहब। हाँ श्याम बाबू, कहिए क्या बात है? आपसे पुलिस इंस्पेक्टर मिलना चाहते हैं। पुलिस? हाँ, चलिए। ये हैं हमारे आगे पुलिस इंस्पेक्टर। आप लोग कहाँ से और क्यों देवगढ़ आए हैं? जी रामगंज से। दरअसल बात यह है कि अंसारी साहब की बेगम उम्मीद से हैं। जी हाँ, तकलीफ कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, तो यहाँ अस्पताल में दिखाना था, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा। आपकी वाइफ कहाँ है? जी वो उस कमरे में है। जाओ जाके चेक करो। सब ठीक है सर। देखो, और कोई नया आदमी आया तो फौरन मुझे खबर कर देना। मुझे 3 आदमियों की तलाश है जो मालदा से भागे हैं।
समझ गए बिरादर। जैसे ही उस हवलदार ने जंतु के कमरे में कदम रखा, मुझे तो जेल की सलाखें दिखने लगी थी। सलाखें तो मुझे अभी भी नजर आ रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सुना नहीं? पुलिस वाले ने मैनेजर से क्या कहा? 3 लोग मालदा से भागे हैं। लेकिन हम लोग तो 2 ही लोग हैं। शट अप ब्रो, बेवकूफी की बातें मत करो। अरे जंतु का जिक्र करके सनसनी थोड़ी फैलाएंगे। जाहिर है हमें मालदा से निकलते हुए देख लिया गया है। बिरादर, मालदा के जंगलों में हमारे अलावा कौन था? किसी ने तो जरूर पुलिस को खबर दी है। मैं समझ गया ब्रदर। वो लड़की वहां आई होगी और उसने जंतु को ले जाते हुए हमें देख लिया होगा। गांव वाले भी हो सकते हैं। अच्छा हुआ ब्रदर जो तुमने मेरी बात मान ली और गाड़ी छुपा दी, वरना वो गाड़ी हमारा एड्रेस लिए हुए खड़ी थी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे खतरा टल गया है। अरे पुलिस अभी भी हमारे पीछे है, सर पे तलवार लटकी हुई है। मुझे लगता है फकीर के चोले और वेश की वजह से पुलिस हमारी शिनाख्त नहीं कर पाई। लेकिन ब्रो, हम बहुत ज्यादा देर तक उन्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। इससे पहले कि वो हमारी शिनाख्त की दहलीज तक पहुंचे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। व्हाट? क्या कह रहे हो तुम? ऐसे में जब पुलिस हमारा पीछा कर रही है? इसका मतलब वो मालदा का पुलिस ऑफिसर हमारे पीछे लग गया है। लोग, अगर पुलिस को ये पता चल गया कि जंतु हमारे पास है तो पुलिस अपनी पूरी ताकत से हमारा पीछा शुरू कर देगी। और अब तक तो उसने पूरी फोर्स जुटा भी ली होगी। ब्रदर, इससे पहले कि वो पूरी सेना जुटा ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। देखो, हम जहां भी जाएंगे जबरदस्त नाकाबंदी होगी, एक्स्ट्रा चेकिंग होगी, हर आदमी की बारीकी से जांच करेंगे। यहाँ से निकलना मतलब मौत को दावत देने के बराबर होगा। तो क्या हम यहीं ठहरे रहे? अरे उस जंतु के साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे। ये रेस्ट हाउस है, सेफ हाउस नहीं। ब्रो, मामले को जरा शांत होने दो। देखो, पुलिस वैसे भी हमें यहाँ देख कर गई है। हम फौरन पुलिस के शक के घेरे में नहीं आएंगे। और अगर मालदा का पुलिस ऑफिसर यहाँ आ गया तो? ब्रो, चाहे जैसे भी हो, हमें रणबीर सिंह की नजरों से बचना ही होगा। अब तक कोई मालूमात हासिल हुई? उस जंतु के बारे में कुछ पता चला आपको? जैसी गाड़ी आपने बताई वैसी गाड़ी इस शहर में दिखाई नहीं थी, ना उस हुलिया के आदमी दिखाई दिए। शायद वो शहर में है ही नहीं। मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि वो किसी और शहर में गए होंगे। ये जगह मालदा के सबसे करीब है और ये जरूरी नहीं है कि वो किसी होटल या लॉज में ही पनाह लेंगे। एग्जैक्टली, वो ऐसी जगह क्यों छुपेंगे जहाँ पुलिस उन्हें फौरन पकड़ सकती हो? उनका कोई गुप्त ठिकाना होगा जहाँ वो जंतु को लेकर गए होंगे। आप रेजिडेंशियल एरियाज में क्यों नहीं देखते? शायद कोई सुराग मिल जाए। मैंने इस काम पर भी अपने लोग तैनात कर दिए, पर जैसे आपने बताया कि ये जंतु बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं अपनी कार्रवाई सावधानी से कर रहा हूँ ताकि शहर में अफवाहें और डर ना पैदा हो। वाकई वो जंतु काफी खतरनाक है और हमें सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन कल रात से मुझे एक चीज परेशान कर रही है कि उन 2 व्यक्तियों के साथ उस जंतु ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? कोई तो कारण होगा। जरूर ये लोग कोई बात जानते हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। चाहे जो भी हो, अगर वो इस शहर में है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अब समझ में आया कि ये इंस्पेक्टर इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है। 2 लोग जंतु को लेकर फरार हुए और पुलिस को उनके और जंतु के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर ये जंतु इसे नहीं मिला तो ऑफिसर रणवीर बुरी तरह से फंस जाएगा। एक तो इसका डिपार्टमेंट इसको माफ नहीं करेगा और दूसरे हम इसकी उन तकलीफों को माफ नहीं करेंगे जो इसने मालदा की जनता को दी है। सर, इनकी बातों से तो लग रहा है कि इन्होंने अब तक ये घटना छुपा के रखी है, सरकार को जानकारी दी ही नहीं है। नीलिमा, मामला बहुत सीरियस है। देखो, सच्चाई को दबाना जायज नहीं है। अब ऑफिसर रणबीर ऐसे दलदल में फंस गया है, वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करेगा उतना ही धंसता चला जाएगा। इस जंतु को मालदा में अक्सर रात को ही देखा गया है। उसे दिन में देखे जाने की खबर सिर्फ एक बार मिली है, तो हो सकता है कि ये लोग रात को इस जंतु को लेकर आगे बढ़े। गाड़ी आगे भी नहीं दिखाई दी है। हो ना हो वो लोग इसी शहर में है। हमें उन्हें रोकना होगा इससे पहले कि गैर मुल्क के दलाल उस पर कब्जा कर ले। हमारी पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। चेक पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं। हर चेक पोस्ट पर सख्त निगरानी रखी है। जैसे ही बाहर निकलेंगे वो पकड़े जाएंगे।